हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। मतलब कितना से कम हो तो हम लोग को अनुभूति नहीं होगी। तो 1 मिली एम्पियर से कम होने पे झटका अनुभव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव जो है वो लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए में है कि किसी अंग के विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये भी बिजली के झटका से हो सकता है। दूसरा है हृदय गति रुकना, मृत्यु होना। तीसरा है श्वास एवं रुकावट की मूर्छा। और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फायर का के मामले का जो है वो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग बुझाने के लिए हम लोग सूखा बालू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ड्राई सैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो विद्युत उपकरण में जो स्पार्किंग का मेन कारण होता है वो ढीला कनेक्शन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ढीला कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग क्या होता है। तो सूचनात्मक चिन्ह का जो परिदृश्य रंग होता है वो हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीन, हरा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है, हरा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जो विद्युत से आग उत्पन्न होता है इसमें हम लोग फोम टाइप यानी कि झाग प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फोम टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ISO का तात्पर्य क्या है, यानी कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISO का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए सी टाइप के किस्म का अग्निशामक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। तो वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार जो है वो पैरों पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, पैर पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं। तो विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए हम लोग हेलोन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलोन अग्निशामक।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित का प्रयोग बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो रोड सड़क सुरक्षा जो है वो एक प्रकार का व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे की ट्यूब में होनी चाहिए। तो घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार का जो डब्बे होता है उसमें बीटाडीन ट्यूब होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीटाडीन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाले अग्निशामक क्या होगा। तो यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से जो आग लगती है उसके लिए हम लोग CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो CTC टाइप का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। तो दिया हुआ चित्र जो है ये आपका विद्युत के झटकों के खतरा का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत झटके का खतरा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। तो आयताकार फाइल जो होता है ये आपका फाइल का प्रकार नहीं है। वर्गाकार भी फाइल का प्रकार है, ट्रिएंगुलर फाइल भी यानी कि त्रिकोणीय रेती होता है, और सपाट फाइल यानी कि फ्लैट फाइल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयताकार फाइल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्नि को बुझाने के काम आता है। तो CO2 जो है वो क्लास बी एवं क्लास डी के आग को बुझाने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस तरह के अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने योग्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक जो है वो इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वाटर ब्रेक परीक्षण को खाली स्थान में उपयोग किया जाता है, यानी कि वाटर ब्रेक परीक्षण को किस स्थान पे किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, सतह की सफाई की जांच के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतह की सफाई की जांच की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाटर ब्रेक परीक्षण का उपयोग कहाँ करते हैं, सतह की सफाई की जांच की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाह्य स्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट से मिलने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो ये क्षार के द्वारा निष्प्रभावित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिया हुआ चित्र खाली स्थान चेतावनी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है। तो ये आपको लेजर बीम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेजर बीम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग एवं आकार की होती है। तो जो सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है वो हरे रंग की और वर्गाकार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा रंग एवं वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में किन चिन्हों की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। तो ये आपका निषेधात्मक चिन्ह जो होता है जिसके बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस रंग जो है वो लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास
क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो इसके लिए शेफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेफर विधि। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है? तो जो लाल रंग की बॉर्डर एवं लाल रंग की क्रॉस पट्टी जो है वो निषेधात्मक सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निषेधात्मक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र क्या है? तो जो विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? तो कृत्रिम श्वास क्रिया की जो सरलतम विधि है वह मुंह से मुंह में श्वास देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंह से मुंह में श्वास देना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हम लोग मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या होना चाहिए? तो वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए, ये भी सही है। रेत से बड़ी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि जल की व्यवस्था हेतु जल से भारी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? तो वैद्युतिक उपकरणों में जो आग लगे प्रतिष्ठानों में हम लोग हेलोन प्रकार का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम लोग हेलोन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का वन लाइनर क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।